राम राम भाई सभी साथियों को। 10th प्लस आईटीआई हो, चाहे 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, उन सभी के लिए 9144 नई वैकेंसी आ चुकी हैं। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे भाई। एग्ज़ाम कब होगा, लास्ट डेट कब है, फॉर्म भरने की सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, फिजिकल होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे, हर एक बात मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या इस भर्ती प्रक्रिया में होने वाला है। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको एक बात और दिख रही होगी, रुपये देकर काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बात ये है, कई ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई पैसे दे के लग जाएं। तो भाई देखो, आज का टाइम ऐसा है जो बिल्कुल ना के बराबर तो आज भी चलता है पैसा, लेकिन भाई आज के टाइम पर जो बंदा मेहनत करता है ना, कामयाबी उसे ही मिलती है। हाँ, मान सकता हूँ मैं 1000 में एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो कि पैसे दे के लगता होगा, लेकिन 1000 में 999 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो आपको पढ़ के लगते हैं। तो आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। ये जो चीज़ें हैं ना, इनके चक्करों में मत पड़ना, बिल्कुल भी अपनी तैयारी करो बढ़िया मन लगा के। आपकी नौकरी पक्की है। आपको 9144 वैकेंसी है, उसमें से एक लेनी है। टाइम अभी काफ़ी है, तो आराम से आप प्रिपरेशन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें तो ये वैकेंसी किसकी है, तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ये वैकेंसी आई हैं। तो ये रेलवे मंत्रालय की वैकेंसियां हैं। अगर बात करें तो वैकेंसी कितनी है, देखिए भाई, सबसे पहले देख लीजिए जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। लास्ट डेट जो है 8 अप्रैल तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें तो भाई 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशन विंडो जो है ना वो ओपन होगी, कुछ चेंजमेंट करना है तो कर सकते हैं। और अगर बात करें वैकेंसी की तो देखिए, यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसियाँ हैं। एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, तो ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसका जो बेसिक पे रहने वाला है 29,200 रुपये रहने वाला है। और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 36 साल तक एज लिमिट रहेगी। वैकेंसी कितनी है, तो 1092 है। अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो यहाँ पे लेवल 2 की वैकेंसी है। आप ये मान सकते हैं क्लरिकल के इक्वल इसका लेवल है। अगर बात करें तो बेसिक जो है वो 19,900 रुपये है। अगर एज की हम बात करें तो 18 से 33 ईयर जो है वो आपकी एज रखी गई है। वैकेंसी कितनी है, तो 8,052 वैकेंसी है टोटल। अगर वैकेंसी है तो 9,144 वैकेंसी टोटल रखी गई है। अब एक बात और बता देते हैं हम आपको, यहाँ पे एज आपको दिख पा रही होगी ना, इसमें भी भाई कोविड-19 की वजह से 3 साल का और जो है ना वो एज लिमिट की छूट दी गई है, वन टाइम, मतलब सिर्फ एक बार। तो ये भी एक एडवांटेज है, मतलब आप इसमें आप 3 साल और ऐड कर लीजिएगा तो वो भी कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे। अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं आपको सारी बता दूंगा, इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे हो चुका है, अगला पेज देख लेते हैं। तो अगले पेज में क्या इंपॉर्टेंट है, एज हो चुकी है आपकी, मेडिकल फिटनेस में नॉर्मल फिटनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी खास। तो हाँ, एक चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग होगी आपके एग्जाम में, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपका कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा उसमें क्या है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब बात करें तो देखिए, इसमें जो जो चीज़ें मेन होंगी ना मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा भाई। तो उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट होगी मैं वही बताऊंगा, बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो ये है भाई, देखिए, A3 स्टैंडर्ड का मेडिकल, B1 का, B2 का। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, देख लीजिएगा। आइज जो है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे साफ साफ बता रखा है, तो आइज का इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी और दे रखा है। जो आपकी एज है ना 18 से 33 प्लस में 3 साल जो कोविड की वजह से छूट है, लेकिन SC ST को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है भाई। और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं
उनको 3 साल की छूट है। अब बाकी भी हैं, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी में आते हो, तो यहाँ पर भी छूट आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो है भाई टेक्नीशियन के लिए, ग्रेड 1 के लिए। और सेम चीज़ क्या है ग्रेड 2 के ग्रेड 3 के लिए भी है, वही चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। तो यहाँ पे जो छूट दे रखी है ये भी आप देख लीजिएगा। तो सेम चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो देखिए एज अगर आपको चेक करनी हो ना, तो आप मोटे मोटे तौर पे समझिए, जो एज है 18 से लेकर 36 साल जो है ये ग्रेड 1 के लिए, 18 से 33 जो है वो ग्रेड 3 के लिए। आपका जन्म अगर आप UR में और EWS में हो, तो आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1988 के तो बाद में हुआ हो और 1 जुलाई 2006 से पहले हुआ हो, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें ग्रेड 3 के लिए, तो 2 जुलाई 1991 के बाद में जन्मे हो, 1 जुलाई 2006 से आपका जन्म पहले हुआ हो। अगर बात करें OBC के लिए, तो यहाँ पे 3 साल और कम कर लीजिए, 2 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक। ऐसे ही अगर बात करें तो ग्रेड 3 के लिए 2 जुलाई 1988 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, तो 2 जुलाई 1983 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर जन्मे होंगे तो आप ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हैं। अगर 2 जुलाई 1986 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आप जन्मे हैं तो आप ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा भाई देखिए फीस के लिए जो आपकी फ़ी है ना वो कितनी कटेगी, तो भाई आपको देखो ग्रेड 1 के लिए कितनी है, 500 रुपये रखी गई है। सॉरी, जनरल कैटेगरी के लिए जितनी भी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ी है। SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर के लिए जो है ना वो 250 रुपये रखी गई है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, देखिए इसमें साफ साफ बोला है आपके अगर आप जो CBT एग्ज़ाम होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें आप अपीयर होते हैं मतलब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो 400 रुपये जो है वो आपकी फ़ीस जो है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी एग्ज़ाम देने के बाद में। ऐसे ही 250 रुपये है तो ये पूरी रिफंड हो जाएगी आपको, 250 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो। और एक चीज़ और है भाई, अगर आप SC ST में हो, SC और ST में हो, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो रेलवे में आपको स्लीपर क्लास जो है वो फ्री मिल जाएगा। उसके लिए आपकी जो टिकट है ना वो बन जाएगी एडमिट कार्ड के बेस पे। तो ये भी एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं, तो देखिए भाई जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको वही बताऊँगा। तो देख लेते हैं भाई क्या है इम्पोर्टेंट। अब देखिए भाई ये है इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें सिलेबस की कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो देखिए भाई यहाँ पर अगर एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो CBT का जो टेक्नीशियन का ग्रेड 1 का है ना, उसमें देखिए जनरल अवेयरनेस आओगी 10 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 15 नंबर की, 15 ही क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर जो आएगा वो 20 मार्क्स का होगा, 20 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। मैथमेटिक्स है 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही मार्क्स का होगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग मतलब 35 मार्क्स की आएगी और 35 ही क्वेश्चन, 100 मार्क्स 100 ही क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टाइम मिलेगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। हाँ, जो किसी वजह से 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे किसको, PWBD कैंडिडेट्स को लिए, ठीक है, जो देख नहीं पाते ना उनके लिए क्या है ये 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया ग्रेड 1 के लिए। अब ग्रेड 3 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम चीज़ें हैं, 90 मिनट का टाइम है, टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो एक एलिजिबिलिटी है कि आपको कम से कम इतना स्कोर करना पड़ेगा। UR के लिए और EWS के लिए 40% है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 30% है, SC के लिए भी 30% है, ST के लिए 25% है। और यहाँ पे क्या है, इसके अलावा जो लेवल 2 की जो सिलेबस दे रखा है वो मैथमेटिक्स में ये आएगा। ये चीज़ें मैं PDF जो है ना वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन मतलब
इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जो सिलेबस वगैरह वो है ना, वो आप देख पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सिलेबस आपको सारा वहीं पे मिल जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, इसमें क्या है, मैथमेटिक्स आएगा 25 नंबर के आएंगे, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, 40 नंबर की साइंस आएगी, 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी। ये है भाई 100 मार्क्स है, 100 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर है, देख लीजिएगा। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, अप्लाई कैसे करना है, तो वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर डाल दिया है। वहाँ से आप क्या है इजीली क्लिक करके जो फॉर्म वगैरह भर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैंने लगभग चीज़ें आपको बता दी है। हाँ, इसमें जो है फिजिकल नहीं है भाई, ठीक है, फिजिकल जो है वो नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा कुछ, हाँ ये देख लीजिएगा भाई, क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। अब वैकेंसियाँ क्या है, काफ़ी ज़्यादा है भाई, ठीक है, काफ़ी वैकेंसियाँ, 9144 वैकेंसियाँ हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है। जैसे मान लीजिए पहले क्या है, ये वाली है, इसमें क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये स्ट्रीम दे रखी है भाई। इसमें अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। वैसे अगली पोस्ट के लिए अगर बात करें तो मैट्रिक होनी चाहिए, साथ में जो है ना आपका ITI होनी चाहिए। किसमें, यहाँ पे हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर या मोल्डर, इस चीज़ में होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अलग अलग की है भाई, ठीक है, प्लम्बर की भी है। तो ये अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग डिप्लोमा या फिर ITI मांग रखी है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, वैकेंसी कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी है भी देख लीजिएगा। जो अहमदाबाद में कितनी वैकेंसियाँ हैं, अजमेर में कितनी वैकेंसियाँ हैं, बेंगलोर में कितनी वैकेंसियाँ हैं, भोपाल में कितनी वैकेंसियाँ हैं, सारी की सारी वैकेंसी जो है वो कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। तो आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपको लगे कि आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप अपने आसपास का जोन देखिएगा, और आपको लगे कि यार थोड़ा सा मतलब कम ही चांसेज है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि दूर, क्योंकि जो ये जो है ना कुछ से रीजन ऐसे होते हैं वहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं। बाकी जो भी है सब कुछ हो चुका है। वैकेंसी चेक कर लीजिएगा कहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो पटना हो गया, प्रयागराज हो गया। अब इसमें कुछ पता नहीं है खास। हाँ, एक चीज़ और, जो ये सर्टिफिकेट जो है ना इस फॉर्मेट में होना चाहिए भाई। मतलब जो कई होते हैं कभी स्टेट का लगा देते हैं भाई। जैसे मान लीजिए आपने अपना SC या ST या OBC जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे अपना बना लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कई स्टेट में क्या होता है कि स्टेट का अलग बनता है सर्टिफिकेट और सेंटर का अलग बनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्टेट का और सेंटर के लिए एक ही बनता है। तो अपना देख लीजिएगा, आपका स्टेट का है सेंटर का, इसमें चलेगा सेंटर वाला, ठीक है भाई। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप जो है ना वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाता है तो आप सिंपल आप टेलीग्राम ओपन करना और आप सर्च कर लेना द बर्निंग स्टडी। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास में अपना चैनल निकल के आ जाएगा। वहाँ पे जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम है या फिर स्टडी मटेरियल है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।